आज हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का आगाज़ करने लगे हैं। CSS का फ़ायदा क्या होता है वेब डिज़ाइनिंग में? मैंने आपको शायद स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि CSS की मदद से वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाया जाता है। इसका ताल्लुक जो है वो वेबसाइट के बनाव सिंगार से है। तो हम CSS को अपनी HTML के साथ ऐड करना सीखेंगे। उसमें 3 तरीके हैं, एक इनलाइन CSS है, एक इंटरनल CSS है, एक एक्सटर्नल CSS है। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड ये है कि आप हमेशा एक्सटर्नल CSS यूज़ किया करें, लेकिन बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ। सम टाइम ये होता है आपको इनलाइन CSS यूज़ करना अच्छा लगता है या आदत बन जाती है या इंटरनल CSS की आदत बन जाती है, वो भी चलता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड यही है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है। और कोड को समझना आसान है, किसी दूसरे डेवलपर को आप देंगे तो वो बड़ी आसानी से इसमें चेंजेस कर सकता है। तो मैं वैसे आपको तीनों तरीके बताऊंगा, उसके बाद हम एक्सटर्नल CSS को लेके आगे चलेंगे और ये जो बाकी लेक्चर्स लिखे हुए हैं ना, इनमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल CSS का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम जिस वेबसाइट को लेके चल रहे हैं इसी को लेके चलेंगे, इन द एंड ये एक मुकम्मल वेबसाइट बन जाएगी। तो index.html में मैंने क्लिक किया तो ये हमारी आउटपुट आ गई। ये ऊपर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, ये आज के लेक्चर में हम क्लियर कर लेंगे। फ़िलहाल आप हॉबीज़ पे क्लिक करें, अबाउट अस, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका था, इसको हमने ठीक करना है। चलें हम होम पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले इनलाइन CSS अप्लाई करना सीखेंगे। तो हमारा होम पेज है index.html, ये मैं इसकी कोडिंग में आ गया। इसकी कोडिंग में आप ये पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इस पैराग्राफ में मैं ये कोड कर रहा हूँ ख़त्म। तो अभी देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। और स्टाइल ऊपर भी लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं कर देता हूँ ख़त्म। और एक काम करते हैं, इसको हम नोट्सों में कॉपी कर लेते हैं, इन केस ऑफ एनी इशू हम यहाँ से उठा सकते हैं। और ये हमारा इंडेक्स है और इसको मैंने यहाँ से स्टाइल भी उठा लिया और ये भी उठा लिया। ये तीनों असल में CSS लिखी हुई थी, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। अभी मैं इसको ज़रा एम्प्टी कर दूँ, एक ऐसी फ़ाइल, एक ऐसी HTML की फ़ाइल जिसमें कोई CSS अप्लाई नहीं, वो चला के आपको दिखाता हूँ। वो ये है, इसमें सारी CSS मैंने अभी कर दी हैं ख़त्म। और आपको मैं सारे इसके तरीके बताऊँगा कि कौन सी CSS किस तरह अप्लाई होती है। और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है। बार बार आपको यहाँ नहीं जाना, आप रिफ़्रेश कर लेंगे। एक दो और तरीके भी हैं, वो मैंने आपको बताए थे। अब आप देखें इस पूरी आउटपुट में आपको कोई कलर्स नज़र नहीं आ रहे, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सारी चीज़ें सीधी सीधी हो गई। इसका मतलब है इसमें CSS अप्लाई नहीं हुई। सम टाइम आपने देखा होगा, आप याहू की साइट ओपन करें तो बड़ी अजीब सी ओपन होती है, उसमें चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लाइक इधर की चीज़ इधर आ जाती है, इधर की चीज़ इधर। वो बेसिकली क्या होता है, CSS लोड नहीं हुई होती। आप एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं ऐसे ऐसे तो वो सही हो जाती है, मतलब उसकी CSS लोड नहीं, काम वो कर रही होती है जैसे ही कर रही है। होम पे क्लिक करो, हॉबीज़ पे क्लिक करो, सब कुछ हो रहा है फंक्शनैलिटी के साथ, CSS का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं इसकी ब्यूटीफुल, इसका जो इसके कलर्स थे वो ख़राब हो गए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनलाइन CSS। इसका मतलब क्या होता है, पैराग्राफ पे CSS अप्लाई करनी है तो यहीं पे आओ, यहाँ पे आके लिखो स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में लिख दो कि बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन रेड। मैंने कह दिया कि पैराग्राफ से मुराद सिर्फ ये वाला पैराग्राफ, इसको रेड कर दो। अब मैं इसको सेव करूँगा, इधर आके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये रेड हो गया, ठीक है। ये इनलाइन CSS है। प्लस मैं इसको कहता हूँ कि मेरा ख्याल है यहीं पे हम सेमीकोलन लिखेंगे, हाँ यहाँ पे सेमीकोलन। और ये चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड और कलर जो है वो वाइट कर दो। कलर का मतलब फोरग्राउंड कलर, मतलब टेक्स्ट का कलर, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने याद नहीं रखनी, ये बस याद रखें। जहाँ मसला है गूगल से देखें और आगे बढ़ें। देख रहे हैं, मुझे भी इशू आता, मैंने अभी गूगल से देख लेना था। कलर का मतलब फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर रेड है और फोरग्राउंड वाइट है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें, आपने एक पैराग्राफ लिखा, उस पर CSS अप्लाई कर दी, मैंने इसी पैराग्राफ को कॉपी कर दिया। अब मैंने दूसरे पैराग्राफ पे CSS अप्लाई नहीं की तो क्या होगा, दूसरे पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगी। रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो नीचे वाला जो पैराग्राफ है उस पर कुछ भी नहीं असर हुआ, ऊपर वाले पे हो गया। तो ये इस एग्जांपल को आपने जहन में रखना है। और ये एग्जांपल है इनलाइन, इंटरनल नहीं, इनलाइन CSS। इसका मतलब है यहाँ पे
अनऑर्डर्ड लिस्ट पे अगर CSS अप्लाई करनी है तो यहाँ होगी, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर लिस्ट आइटम पे CSS अप्लाई करनी है तो यहाँ होगी। इसी तरह अगर H1 हेडिंग है, ये देखो H1 हेडिंग है, अगर H1 हेडिंग पे CSS अप्लाई करनी है तो यहाँ होगी। मैं अभी करके दिखाता हूँ। अभी देखो खाली मैंने लिखा है CSS अप्लाई, लेकिन हुई नहीं है। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये CSS अप्लाई सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है ना, अब इस पे CSS अप्लाई करनी है तो कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब है। यूज़ करना नो डाउट ये आसान है, इसलिए लोग इस तरीके पे चले जाते हैं और फिर तंग होते हैं। ये तरीका मौजूद है, आप अपनी आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अभी जब आप देखेंगे ना, आप बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको लगेगा कोड में गंद पड़ गया। मैं इश्यूज़ बताऊंगा आपको साथ साथ कि इनलाइन CSS क्यों रिकमेंडेड नहीं है। CSS अप्लाई का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, हमने ग्रीन ही कहा था ना, ये देखें ग्रीन। इसके साथ ही सेमीकोलन डालो और इसे कहो जी कलर वाइट कर दे, क्योंकि ग्रीन के साथ वाइट कलर ही अच्छा लगता है। ये देखो हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये थी इनलाइन CSS। अब हम करेंगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है, हेड के अंदर आए और यहाँ पे लिखें स्टाइल, और इस मीडिया को ख़त्म कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गई स्टाइल के अंदर। अब आपने CSS लिखनी, कैसे लिखनी है, H2, ठीक है, और आपने कह देना बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसका मतलब पता क्या है, पूरी फाइल, ये पूरी फाइल में जहाँ जहाँ भी H2 आया ना, H2, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अभी करके देख लेते हैं। अब देखो मैं H2 लिखने लगा हूँ, लेकिन उसमें मैं CSS अप्लाई नहीं करूँगा। लेट मी चेक व्हाट विल हैपन। ठीक है, सेव कर लिया। देखो ज़रा चेक करते हैं, ये देखो लेट मी चेक, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया ना। अब हमने तो एक लिखा है ना H2, अगर इस पेज में हज़ारों H2 भी तो हो सकते हैं ना, बहुत बड़ी वेबसाइट हो, उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक फ़ायदा आपको नज़र आ गया कि कोड आपने एक जगह लिखा, ये देखो ऊपर जाके आपने ऑर्डर जारी कर दिए कि जहाँ जहाँ H2 हो उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू। नीचे हर H2 के अंदर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अगर ये काम आप इनलाइन से करना चाहते तो आपको हर जगह यहाँ अलग अलग नहीं लिखना पड़ना था। तो एक फ़ायदा नज़र आ गया। नुकसान भी बताऊँगा आपको। फ़ायदा ये है कि हर जगह स्टाइल इस तरह से करके स्टाइल इज़ इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, हर जगह अलग अलग लिखना नहीं पड़ा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि सम टाइम आपको अलग अलग ही कलर देने होते हैं, तो फिर क्या करेंगे। इसके भी हल मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको दोनों के प्लस माइनस बता रहा हूँ। ये भी हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, अब सबसे अच्छी जो अप्रोच है वो क्या है, एक्सटर्नल CSS। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे और एक नई फाइल बनाएंगे। इसका नाम हम रख देते हैं स्टार अकेडमी, कोई भी नाम रख दें, स्टार अकेडमी डॉट CSS ज़रूर लिखना। ओके, अब यहाँ पे आके ऑर्डर जारी करो। H3, फिलहाल H3 को कहते हैं, जहाँ जहाँ H3 हो उसका कलर कर दो ग्रीन, यानी कि फोरग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। जहाँ जहाँ भी H3 हो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, वाइट नहीं ग्रे, कोई ऐसा हो ना जो नज़र भी आए। ठीक है, इसके टॉप पे मार्जिन, चलो अभी रहने दो, टॉप मार्जिन रहने दो, कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी एक काम रहता है, देखो स्टार अकेडमी डॉट CSS हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन इस फाइल को, इस पूरी फाइल को ये नहीं पता कि स्टार अकेडमी डॉट CSS हम वैसे कहाँ थे, यहाँ थे ना कॉन्टैक्ट अस पे, नहीं हम अभी कहाँ थे, इंडेक्स पे थे ना, इंडेक्स पे। इस इंडेक्स फाइल को नहीं पता कि इसने स्टार अकेडमी डॉट CSS से हेल्प लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा ना, वो भी बड़ा आसान है। हेड के अंदर ही आपने लिखना है, खाली लिंक लिखोगे ये खुद ही सारा कुछ लिख देगा। लिख दिया, ये मैंने नहीं लिखा, दोबारा देख लें आप अपने एडिटर में। आप तो VS कोड यूज़ करेंगे, मैं एटम यूज़ कर रहा हूँ। आप लिखेंगे ना लिंक और एंटर कर देंगे, सब कुछ खुद लिखा गया। एक काम आपने करना है, फाइल का नाम ज़रा सही दे देना। हमने क्या रखा है, स्टार अकेडमी, तो आप लिखेंगे वो तरीका मैं आपको बता, डॉट स्लैश, ये याद रखना है, और खैर ये इसका डॉट था। अच्छा, आपने लिखना है स्टार अकेडमी डॉट CSS। ठीक है, क्या नाम था दोबारा देख लें, ये देखें स्टार अकेडमी
डॉट सी एस एस। अब मैंने इसे पूरी फाइल को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की पूरी फाइल को ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि स्टार अकेडमी डॉट सी एस एस से ही सी एस एस लेना। हाँ, बीच में कहीं और चल रहा है, वो देखते हैं जब कन्फ्लिक्ट आएगा तो ये क्या करेगा। अभी हमने इसको कन्फ्लिक्ट आने नहीं दिया क्योंकि हमने यहाँ H3 को ऑर्डर जारी किए हैं और इसके अंदर जहाँ जहाँ ऑर्डर जारी किए हैं H2 को किए हैं और अंदर जाके जो हमने काम किया वो H1 या P पे किया है। कन्फ्लिक्ट नहीं आया अभी तक। कन्फ्लिक्ट जब आएगा तो हम देखेंगे कि ये क्या करता है। फिलहाल क्या है कि हमें इसे कहा है कि इससे भी हेल्प ले लो और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि H3 का कलर ग्रीन कर देना और बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देना। अब हम एक काम करते हैं, H3 लेके देखते हैं, ठीक है। ये एक एक करके देखते हैं H3 और इधर ऊपर लिख देते हैं IM, इधर लिख देते हैं IM H3, ठीक है। और देखते हैं इस पे अप्लाई हुआ है कि नहीं, आप लोगों ने बताना है। इसने लिखा IM H3 अप्लाई नहीं हुआ, मेरा ख्याल H2 ही तो नहीं लिख दिया हमने, देखा H2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो ब्लू कर दिया। H3 लिखते तो अप्लाई हो जाता। अभी चेक करते हैं, देख रहे IM H3 बैकग्राउंड कलर ग्रे, फोरग्राउंड कलर ग्रीन, इसका मतलब अप्लाई हो गया। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी हम H3 लिखेंगे ये एक्सटर्नल CSS से हेल्प लेगी और जो उसको ऑर्डर जारी हुए वो इम्प्लीमेंट कर देगी, तो वो आपके सामने ये भी हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट अगर आ जाए, मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं H2 को मैंने कहा है बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लो, ठीक है, और स्टार अकेडमी डॉट सी एस एस में जाके मैं कहता हूँ H2 को कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है आप ब्लू ना लो बल्कि वाइट ले लो। देखते हैं कि ये किसको प्रेफर करता है, किसको प्रेफर करता है। तो उसने एक्सटर्नल CSS को प्रेफर किया, ठीक है, उसने कहा जी मैं एक्सटर्नल CSS से ही हेल्प लूँगा। उसकी एक वजह मैं आपको सादा ज़ुबान में अगर समझाऊँ ना, जो मुझे समझ आई है, वो मेरा ख्याल है कि ये है कि इसको ट्राई भी कर लेते हैं। देखें जब कोड रन होता है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो जब वो आया ना तो उसने देखा, पहले उसको ऑर्डर मिले ब्लू कर दो, उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। उसके बाद साथ ही उसको क्या ऑर्डर मिले कि स्टार अकेडमी डॉट सी एस एस से हेल्प ले लो, तो वहाँ कुछ और लिखा हुआ था। तो जो बाद में लिखा जाता है ना वो चलता है, लेकिन एक दफ़ा मुझे चेक करने दें क्या वाकई ये वजह है, या फिर एक्सटर्नल CSS की प्रायोरिटी इन्होंने पीछे ज़्यादा रखी हुई है कि जब कन्फ्लिक्ट आए तो एक्सटर्नल CSS से हेल्प ले लो। ये हम खुद से अभी टेस्ट करेंगे कि ऐसा क्यों है। देख ले, जो मैं आपसे बात कर रहा था वही है। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर जो है, इसका जो भी इंटरप्रेटर है, ये कंपाइलर है जो 1 बाय 1 लाइन रीड करता है, तो उसको जब ऑर्डर मिलते हैं ये तो कहता है ठीक है, और जब उसके बाद में जो ऑर्डर मिलते हैं ना वो उसको प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं ओवरराइट करना, तो वो ओवरराइट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मुझे लगता है कि जब इसको हम यहाँ पे ऑर्डर जारी करेंगे और नीचे जाके जब इसको इनलाइन CSS में हम कहेंगे कि ये कर दो, तो उम्मीद है कि वो इनलाइन CSS वाले को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इनलाइन CSS में हमने H1 को कहा है बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर वाइट। अब एक काम करते हैं, इधर आके ना H1 को भी कोई अनोखा सा टास्क दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं रेड ग्रीन ब्लू रेड, ठीक है। तो आपने याद रखना है H1 कहाँ यूज़ हुआ है और मुझे बताना है। H1 ये यूज़ हुआ है एक ही जगह पे, इसका नाम है CSS अप्लाई, और यहाँ पे हमने इसे कहा है बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो और कलर वाइट कर दो, लेकिन एक्सटर्नल CSS में हमने कहा है कि रेड करना। अब देखते हैं ये क्या करता है। आई थिंक सो कि ये ग्रीन ही रखेगा। अभी मैंने आपको जो साइंस समझाई है तो देख लें, CSS अप्लाई ग्रीन ही है। अभी मज़ीद इस पर तजर्बे करते हैं। आप लोगों ने इसी तरह ही प्रोग्रामिंग सीखनी है, इसी तरह तजर्बे करने हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, और इसको बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट, और बैकग्राउंड इधर रेड ही रहने देते हैं। देखते हैं ये किसको तरजीह देता है। तो मेरा ख्याल हम सेव नहीं कर, CSS अप्लाई का बैकग्राउंड ग्रीन ही है। शायद हम फाइल सेव नहीं कर सके, शायद हम फाइल सेव नहीं कर सके। दोबारा देखें ज़रा index.html में बैकग्राउंड कलर अभी भी ग्रीन है। हाँ, ये क्या हुआ? अच्छा चलें दोबारा देख लेते हैं। आपने क्या करवाया था चेंज? यही किया था, यही किया था। नहीं, इसको करते हैं ब्लैक। चलें दोबारा कर लेते हैं ब्लैक और इसको कर देते हैं वाइट। हमने कहीं और चेंज किया, देख रहे हैं नीचे कर दिया गलती से।
ठीक है, नीचे चेंज कर दिया है, हमें H1 में चेंज नहीं किया था, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड वाइट और फोरग्राउंड जो है वो ब्लैक हो गया है।